हेलो स्टूडेंट, अभी तक आपने पॉलिनोमियल की 3 और 4 क्लासें की हैं। आज मैं पॉलिनोमियल की फाइनल क्लास के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो डेफिनेटली इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है, बल्कि ये कह सकते हैं कुछ हॉट क्वेश्चन होने जा रहे हैं। फिलहाल शुरुआत में एक इजी क्वेश्चन के साथ करता हूं, यहां से मेरा पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री find the polynomial of least degree which should be subtracted from the polynomial x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 so that it is exactly divisible by x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मैं कहूं what should be subtracted from 27, it is exactly divisible by 8। तो आपने 27 को 8 से डिवाइड किया, 8 3 जा 24, रिमाइंडर आपका क्या आया 3। आप 27 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता। सिमिलरली 27 की प्लेस पर ये पॉलिनोमियल गिवन है और 8 की प्लेस पर अनदर पॉलिनोमियल। तो आप सिंपली x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 को x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो डिवाइडर में डिवाइडर की डिग्री है 2 और डिविडेंड की डिग्री 4। एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 4 हो जाए, एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर से, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स से माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 से एक्स स्क्वायर। लाइक टर्म्स के बिलो लाइक टर्म्स, साइन चेंज हो गए, प्लस का 2x क्यूब प्लस का x क्यूब प्लस का 3x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। नाउ डिवाइडर का मैक्सिमम डिग्री का टर्म x स्क्वायर and here 3x cube
तो आपने प्लस 3x से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x क्यूब आ जाएगा। 3x क्यूब 3x का है, माइनस x से किया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3x प्लस का 3x माइनस 3। नाउ डिवाइडर का मैक्सिमम डिग्री का टर्म x स्क्वायर एंड हियर माइनस 2x स्क्वायर, सो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2x माइनस 2, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, प्लस का 3x माइनस का 2x x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 नहीं होता, ये आपका रिमाइंडर है और लीस्ट डिग्री का टर्म है। x माइनस 1 x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा बाई x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, राइट। तो आंसर क्या हो गया आपका, दैट इज x माइनस 1 should be subtracted from x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, so that it becomes exactly divisible by x square माइनस x प्लस 1। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं क्लास 10th लेवल पर। बोर्ड में तो जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नाउ चूंकि फाइनल क्लास है तो इस फाइनल क्लास में सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका लेवल थोड़ा ऊपर है, ऐसे क्वेश्चंस का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि px is a polynomial of degree more than 2 when px is divided by x minus 2, it leaves remainder 1, and when it is divided by x minus 3, it leaves remainder
3, find the remainder when px is divided by x minus 2 into x minus 3। ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली एनसीईआरटी में नहीं मिलते, बट एनसीईआरटी आपका रियल बेस्ड सिलेबस नहीं है। एनसीईआरटी तो केवल एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या आपके सिलेबस में है और इसके बेस पर जो क्वेश्चन है ये इंडिकेट करता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहता है px इज ए पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल x का एक फंक्शन है जिसकी डिग्री मोर देन 2 है। तो आप px को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, दैट इज x इक्वल टू 2 पुट कर दे अगर px में, तो रिमाइंडर 1 आता है। और px को x माइनस 3 से डिवाइड कर दे, दैट इज x की प्लेस पर 3 प्लेस कर दे, तो रिमाइंडर 3 हो जाता है। फाइंड द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर आपको गेन करना है जब आप x माइनस 2 x माइनस 3 से डिवाइड करें, राइट। तो मैंने लेट कर लिया, लेट रिमाइंडर rx इक्वल टू ax प्लस b। रिमाइंडर ले लिया मैंने ax प्लस b। कहने का मतलब a और b की वैल्यूज चेंज कर लेंगे, आप इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को आपने सब कुछ कर लिया, qx then and पॉलिनोमियल गिवन है आपको px, then by division algorithm पॉलिनोमियल यानी px इक्वल टू डिवाइजर into question plus remainder px यानी पॉलिनोमियल किससे डिवाइड करने जा रहे हैं आप, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्वेश्चन इंटू qx प्लस रिमाइंडर ax प्लस b, राइट। नाउ आप कह रहे हैं कि when px is divided by x minus 2 it leaves remainder 1। मैंने इस px में आप x इक्वल टू 2 पुट कर दें तो रिमाइंडर जाएगा 1। तो सिंस when px is divided by x minus 2 then remainder is 1।
that is P2 is equal to 1। x की प्लेस पर आपने 2 पुट कर दिया इस px में, 2 minus 2, 2 minus 3 into qx plus a into 2 plus b और इक्वल टू 1। 2 minus 2 0, 0 into something 0, that is this term 0 हो गया, plus 2a plus b equal to 1, that is 2a plus b equal to 1। Similarly, when px is divided by x minus 3, it leaves remainder 3. So since when px divided by x minus 3, it leaves remainder 3, that is P3 is equal to 3। ये आपके पास px है, x की प्लेस पर आप 3 पुट कर देंगे, तो 3 minus 2, 3 minus 3 into qx plus a into 3 plus b is equal to 3। 3 minus 3 0, ये कंप्लीट टर्म 0 हो गया, तो 3a plus b is equal to 3। 2 और 3 को सॉल्व कर दें, subtract equation 2 from 3, we get 3a plus b is equal to 3, 2a plus b is equal to 1, subtract किया, b से b कैंसिल हो गया, a is equal to 2। a की वैल्यू 2 में पुट कर दें, from 2 into 2 plus b is equal to 1। This implies 4 plus b is equal to 1, so b is equal to minus 3। a की वैल्यू 2 आ गई और b minus 3। अब आपको गेन क्या करना था, आपसे कहता है फाइंड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है आपका ax plus b, सो रिमाइंडर ax plus b 2x plus minus 3 यानी 2x minus 3, right, when divided by x minus 2 into x minus 3। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चूंकि सीबीएसई ने क्लास 10 स्टैंडर्ड और नॉर्मल पेपर डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट हो गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट बढ़ गया है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं भी वो भी क्लियर हो जाएंगी।
क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then find values of first 1 upon alpha plus 1 upon beta, second part alpha minus beta, third alpha square plus beta square, fourth alpha square minus beta square, fifth one upon alpha square plus 1 upon beta square, sixth alpha cube प्लस बीटा क्यूब। ऐसे बहुत से पार्ट आप बना सकते हैं। तो ये टोटल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, बट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंस alpha and beta are zeros of ax square plus bx plus c, hence sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b by a, and product of zeros alpha beta c by a। अब एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको ओनली दीज टू इंफॉर्मेशन नोन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए and alpha beta is equal to c by a। these two की हेल्प से आपको ये डिफरेंट पार्ट सॉल्व करने हैं। इसका मतलब है कि किसी भी पार्ट को सॉल्व करते वक्त आप एक्सप्रेशन को या तो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या फिर अल्फा बीटा। मींस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है ओनली अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। देन आप दीज वैल्यूज को पुट कर देंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फा बीटा आपने एलसीएम ले लिया, अल्फा से डिवाइड किया बीटा और बीटा से डिवाइड किया अल्फा। नाउ अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर वैल्यू पुट कर दी माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा की प्लेस पर सी बाई ए से कैंसिल हो गया, माइनस बी बाई सी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा माइनस बीटा की। इस अल्फा माइनस बीटा को
मैं ऐसे पुट कर सकता था रूट के अंदर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको मैं ऐसे राइट डाउन कर सकता था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हियर माइनस 2 अल्फा बीटा है आपके पास, मैंने ऐसा कर दिया प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और ये कर दिया माइनस 4 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा, अभी ये क्या आएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। कभी आपको प्रॉब्लम हो जाए तो वन स्टेप बैक हो जाइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा। दिस इम्प्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। नाउ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की प्लेस पर सी बाई ए, दैट इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, बी स्क्वायर ए से डिवाइड किया ए 4ac, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई ए, 2 पार्ट आपके सॉल्व हो गए। नेक्स्ट पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, it may be written as alpha square plus beta square plus 2 alpha beta minus 2 alpha beta plus 2 alpha beta minus 2 alpha beta कैंसिल हो जाएंगे, अगेन alpha square plus beta square, these three terms की प्लेस पर alpha plus beta का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अगेन आपका कन्वर्ट हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म, अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की प्लेस पर सी बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए स्क्वायर आपने एलसीएम ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 2c अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नोन हो गई, राइट। अभी रिमेनिंग 3 पार्ट्स को भी मैथ से सॉल्व करेंगे। साइड में मैं वैल्यू नोट किए ले रहा हूं। अभी आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्रेजेंट है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, आपने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गेन कर ली है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई ए,
1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा की वैल्यू नोन हो गई है। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसकी वैल्यू थी आपके पास माइनस बी बाई सी। थर्ड पार्ट आपने किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पर, ये वैल्यू नोन हो गई आपको बी स्क्वायर माइनस 2 बाई ए स्क्वायर। तो रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करते ये पहले मैं बाकी सभी को रब किए दे रहा हूं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ फोर्थ पार्ट, वैल्यू गेन करनी है आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। स्क्वायर फार्मूला यूज कर दें, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर माइनस बी बाई ए एंड अल्फा माइनस बीटा की प्लेस पर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। ये आपका फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। माइनस बी बाई ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? देन फिफ्थ पार्ट में आपको गेन करना है 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया, अल्फा स्क्वायर से डिवाइड किया बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर से डिवाइड किया अल्फा स्क्वायर। आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी गेन की थी बी स्क्वायर माइनस 2ca बाई ए स्क्वायर। बाई में अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए का होल स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आया बी स्क्वायर माइनस 2ca बाई सी स्क्वायर। ये आपका फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ फाइनल पार्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 ब्रैकेट ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा को आप ऐसे ही रहने दीजिए। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की प्लेस पर मैंने कर दिया प्लस 3 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, या प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। अभी वैल्यू सेम है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा और माइनस 3 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट 3 टर्म्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अगेन आपका कन्वर्ट हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। किसी भी पार्ट को सॉल्व करना है फाइनली आपको कन्वर्ट करके अल्फा प्लस बीटा
या फिर अल्फा बीटा के फॉर्म में लाना है। अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की प्लेस पर सी बाई ए, दैट इज माइनस बी बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3c बाई ए स्क्वायर आप ब्रैकेट में एलसीएम ले लें, माइनस बी बाई ए, बी स्क्वायर माइनस 3ca, राइट। फाइनली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए क्यूब और ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 3ca, राइट। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किए हैं। अब आप घर में प्रॉब्लम सॉल्व करिए। लगभग मैंने कंप्लीट चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है। एनी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9839063515। जब तक लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, आपको भी ऐसे ही अपनी स्टडी करनी है। थैंक यू।